आज हम जानेंगे राम नाम में इतनी शक्ति कहाँ से आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की सनातन परंपरा में राम नाम को केवल एक शब्द नहीं बल्कि दिव्य शक्ति का स्वरूप माना गया है। सदियों से ऋषि मुनि, संत और भक्त इस नाम का जाप करते आए हैं। कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम। ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि लाखों लोगों के अनुभव और आस्था का सार है। जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से राम नाम का स्मरण करता है, उसके भीतर शांति, साहस और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। आखिर ऐसा क्यों है? राम नाम में इतनी शक्ति क्यों मानी जाती है? आइए विस्तार से समझते हैं। राम नाम का आध्यात्मिक महत्व। सनातन धर्म में भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। वे धर्म, सत्य, प्रेम और आदर्श जीवन के प्रतीक हैं। जब कोई व्यक्ति राम नाम का जाप करता है तो वह केवल एक नाम नहीं लेता बल्कि उन दिव्य गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का नाम स्वयं भगवान के समान होता है। इसलिए राम नाम का स्मरण करने से व्यक्ति के मन और आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। अर्थात कलियुग में केवल भगवान का नाम ही मनुष्य को संसार के दुखों से पार लगा सकता है। राम नाम और मन की शांति। आज का मनुष्य तनाव, चिंता और भय से घिरा हुआ है। ऐसे समय में राम नाम मन को स्थिर करने का सबसे सरल उपाय माना गया है। जब व्यक्ति बार बार राम का जाप करता है तो उसका मन नकारात्मक विचारों से दूर होने लगता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो किसी पवित्र शब्द का लगातार उच्चारण करने से मन शांत होता है और मानसिक तनाव कम होता है। यही कारण है कि कई संत और योगी ध्यान के समय राम नाम का जाप करते हैं। वाल्मीकि ऋषि की कथा। राम नाम की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण महर्षि वाल्मीकि की कहानी है। कहा जाता है कि वाल्मीकि पहले रत्नाकर नाम के एक डाकू थे। वे लोगों को लूटते थे और हिंसा करते थे। जब नारद मुनि ने उन्हें समझाया तो उन्होंने भगवान का नाम जपने को कहा। रत्नाकर इतने पापों में डूबे थे कि वे राम भी नहीं बोल पा रहे थे। तब नारद जी ने उन्हें मरा मरा बोलने को कहा। लगातार मरा बोलते बोलते वही राम बन गया और उनके जीवन का परिवर्तन हो गया। वही डाकू आगे चलकर महान ऋषि वाल्मीकि बने और उन्होंने रामायण की रचना की। ये कथा बताती है कि राम नाम में व्यक्ति के जीवन को बदलने की अद्भुत शक्ति होती है। हनुमान जी और राम नाम। हनुमान जी को राम भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। उनकी सारी शक्ति और सामर्थ्य का आधार केवल राम नाम था। जब हनुमान जी समुद्र पार करने जा रहे थे तब उन्होंने श्री राम का स्मरण किया और विशाल समुद्र को पार कर लिया। कहा जाता है कि जहां भगवान राम स्वयं नहीं पहुंच सकते वहां उनका नाम पहुंच जाता है। यही कारण है कि हनुमान जी हर समय राम नाम का जाप करते रहते थे। राम नाम और मृत्यु का भय। सनातन धर्म में माना जाता है कि मृत्यु के समय यदि किसी व्यक्ति के मुख से राम नाम निकल जाए तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए अंतिम यात्रा में लोग राम नाम सत्य है बोलते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल शब्द बोलने से मोक्ष मिल जाएगा,
बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक संदेश है। राम नाम व्यक्ति को सत्य, धर्म और ईश्वर की याद दिलाता है। शिव जी भी करते हैं राम नाम का जाप। पुराणों में वर्णन मिलता है कि स्वयं भगवान शिव भी राम नाम का जाप करते हैं। एक कथा के अनुसार माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि सबसे श्रेष्ठ मंत्र कौन सा है। तब भगवान शिव ने कहा, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्ने, अर्थात भगवान विष्णु के 1000 नामों के बराबर केवल एक राम नाम है। ये कथा दर्शाती है कि राम नाम की महिमा देवताओं के लिए भी महान मानी गई है। राम नाम और सकारात्मक ऊर्जा। जब कोई व्यक्ति राम नाम का जाप करता है तो उसके आसपास सकारात्मक वातावरण बनने लगता है। मन में दया, प्रेम, करुणा और धैर्य जैसे गुण बढ़ते हैं। क्रोध, ईर्ष्या और भय कम होने लगते हैं। राम नाम केवल धार्मिक मंत्र नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का माध्यम भी है। यही कारण है कि गांवों से लेकर बड़े बड़े आश्रमों तक हर जगह राम धुन सुनाई देती है। कठिन समय में राम नाम का सहारा। इतिहास में कई ऐसे संत हुए जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी राम नाम का सहारा नहीं छोड़ा। संत तुलसीदास, कबीरदास और रामकृष्ण परमहंस जैसे महान संतों ने राम नाम को जीवन का आधार बताया। जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, तब भगवान का नाम उसे भीतर से शक्ति देता है। राम नाम व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि वह अकेला नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आज कई वैज्ञानिक शोध ये बताते हैं कि मंत्र जाप करने से मानसिक तनाव कम होता है और मस्तिष्क शांत होता है। जब कोई व्यक्ति एक ही शब्द को बार बार श्रद्धा से बोलता है तो उसका ध्यान केंद्रित होने लगता है। राम शब्द का उच्चारण भी बहुत सरल और मधुर है। इसे बोलने से सांसों की गति संतुलित होती है और मन में शांति आती है। राम नाम क्यों है सबसे सरल मार्ग? कलयुग में तपस्या और कठिन साधना हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसलिए संतों ने नाम जप को सबसे आसान मार्ग बताया। न कोई बड़ा यज्ञ चाहिए, न कठिन नियम। केवल सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना ही पर्याप्त है। राम नाम हर व्यक्ति के लिए है। गरीब, अमीर, छोटा, बड़ा, स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, सभी इसके माध्यम से ईश्वर से जुड़ सकते हैं। राम नाम और भक्ति की शक्ति। भक्ति में सबसे अधिक महत्व भाव का होता है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम और विश्वास के साथ राम नाम लेता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। राम नाम का जाप केवल होठों से नहीं, बल्कि दिल से होना चाहिए। जब मन पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारता है, तब भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। राम नाम से जुड़े चमत्कार। भारत में अनेक ऐसी कथाएं प्रचलित हैं जहां राम नाम ने लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन किए। कई भक्तों का मानना है कि राम नाम के स्मरण से संकट दूर हुए, बीमारियों में राहत मिली और मानसिक शांति प्राप्त हुई। हालांकि इन बातों को आस्था से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इतना निश्चित है कि भगवान का नाम व्यक्ति को आशा और साहस देता है। निष्कर्ष। राम नाम केवल 2 अक्षरों का शब्द नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। यह मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है और जीवन में सकारात्मकता लाता है। राम नाम व्यक्ति को धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
सदियों से संत महात्मा कहते आए हैं कि कलयुग में भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग उनका नाम स्मरण करना है। इसलिए जब भी मन अशांत हो, डर लगे या जीवन में कठिनाई आए, सच्चे मन से राम नाम का स्मरण करें, क्योंकि राम नाम से बड़ा कोई धन नहीं और राम भक्ति से बड़ा कोई सुख नहीं।